So good evening students. Today we will discuss about the topic Coulomb's law in vector form. Before we start the topic, let us know about Coulomb's law. First, what is Coulomb's law? Let us discuss. So students, we know that Coulomb's law states that the electrostatic force is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the separation. Here the square of the separation means the distance which is placed between them. The charges here means the two charges which are present in any system, and k is the proportionally constant which is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. So this is the simplest definition of Coulomb's law in vector form which we have discussed here. Now the main topic is Coulomb's law in vector form, right? The Coulomb's law in vector form is the main topic here. So let us discuss about Coulomb's law in vector form, and let us derive the means equation here. So let's get started. Let us consider a system Q1 and Q2. Both are positive charges, and let the separation between them be R. So R is the separation between them. Now we know that Q1 will exert force towards Q2. Q1 जो है वो Q2 की तरफ फोर्स लगाएगा, तो Q1 अगर Q2 की तरफ फोर्स लगाए इस डायरेक्शन में, तो वो क्या होगा, फोर्स अप्लाइड ऑन Q2 बाई Q1 होगा। और जब Q2 फोर्स लगाएगा Q1 की तरफ, तो वो इस तरफ फोर्स लगाएगा ना, इस तरफ फोर्स लगाएगा, तो वो क्या होगा, फोर्स अप्लाइड ऑन 1 बाई 2। नाउ दिस इज़ द डायग्राम। बेसिकली वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द डायग्राम से हमें ये समझना है कि देखो, जो F2 पे फोर्स लगा, मतलब F1 ने जो F2 पे फोर्स लगाया उसका डायरेक्शन किस तरफ है, उसका डायरेक्शन इस तरफ है। और F1 पे जो फोर्स लगा 2 के कारण, वो किस तरफ है, वो इस तरफ है, राइट। तो ये क्या होगा, इस तरफ जो होगा F12, F12 जो है वो माइनस आर कैप हो जाएगा, क्योंकि वो उल्टा डायरेक्शन पे लगा हुआ है। और ये जो हम देख रहे हैं F2 पर जो फोर्स लगा है, F21 फोर्स है, वो हो जाएगा आर कैप, क्योंकि वो डायरेक्शन राइट की तरफ ही लगा है, उल्टा नहीं लगा। जो उल्टा लगा है इधर, उसे हम माइनस आर कंसिडर कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, हमने उसको जैसे कंसिडर किया है अभी, वो हम इस पर लिखेंगे। फोर्स पहले तो फोर्स अप्लाइड ऑन 1 बाई 2 लिख लेते हैं, वो तो हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई Q1 Q2 आर स्क्वायर पाई। F1 की तरफ कौन सा लगा था, उल्टा लगा था, तो फिर हो जाएगा माइनस आर कैप, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म है। इस तरफ हम वेक्टर देना भूल गए, वेक्टर का साइन। अभी फोर्स अप्लाइड ऑन 2 बाई 1 हो जाएगा। फोर्स अप्लाइड ऑन 2 बाई 1 क्या था, वो तो मतलब डायरेक्शन मतलब उल्टा नहीं था, वो सीधा डायरेक्शन की तरफ ही था। तो Q1 Q2 आर स्क्वायर बाई ये हो जाएगा आर कैप। सिंपल। मूव करते हैं अगले पेज पे। तो फिर इस पेज पे हम क्या लिखेंगे, जो उल्टा तरफ फोर्स लगाए F12, वो तो हो जाएगा माइनस आर कैप। F21 हो जाएगा आर कैप। इससे क्या कंक्लूड होता है, F12 ये होगा माइनस इक्वल टू F21। यही होगा कूलम्स लॉ ऑफ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को हम बेसिकली न्यूटन्स का थर्ड लॉ का एक एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इधर न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाइड होगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।